ऑफ द गिवन सब्जेक्ट कि एक सब्जेक्ट है, उसमें हमने ये देखना है कि ये कलर्स के जो है उनको आइडेंटिफाई तो नहीं। अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना, वो बहुत ज्यादा आर्म्ड फोर्सेज में है इसकी सिग्निफिकेंस। कि आर्म्ड फोर्सेज में जब भी सिलेक्शन होती है तो उसमें जो है ये इंपॉर्टेंट होता है कि स्पेशली अगर कोई शख्स कलर ब्लाइंड है ना, तो उसको आर्म्ड फोर्सेज वाले, स्पेशली जो है नेवी, पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स, ये उसको नहीं रखते। जो भी शख्स कलर ब्लाइंड होता है आर्मी वाले रख लेते हैं। तो अब कलर विजन जो है ना, कलर विजन बेसिकली ये भी कोन्स का काम है। हमारी आई में रॉड्स और कोन्स होते हैं ना, तो इसमें कोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं कलर विजन के लिए। और हमारी आई जो है वो बेसिकली 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है ना, उसको सेंसिटिव होती है। 400 से 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट वेवलेंथ, उसको ये सेंसिटिव होती है। ओके। और ये जो कोन्स हैं ये कंसंट्रेटेड होती हैं फोविया सेंट्रलिस पे, और ये सेंसिटिव होती हैं टू द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट। लेकिन एक चीज याद रखें कि 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो, उसको हमारी आई जो है ना वो सेंसिटिव होती है। और कभी आप लोगों ने देखा हो कि पहले जो टीवी आते थे ना, टेलीविजन, शायद आप अभी तो एलसीडीज है, पहले अगर किसी के पास कोई टीवी पड़ा हो तो उसमें एक सोनी का टीवी आता था जो मुझे याद है, उसके ऊपर ना 3 कलर सिर्फ बने होते थे। कहते थे कि ये कलर टीवी है। और उसके ऊपर जो बेसिकली कलर जो होते थे ना वो यानी मेटल सी एक चीज होती थी, स्ट्रिप होती थी, और उसमें 3 रंग उसमें होते थे। बर्ग, बर्ग कहेंगे हम उसको, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये फार्मूला याद रखें। इनको हम कहते हैं बेसिक कलर्स या प्राइमरी कलर्स, इनको कहते हैं ब्लू, रेड, ग्रीन, बर्ग। अब जितने भी बाकी जो कलर्स है ना वो इनके कॉम्बिनेशन से हैं। जो प्राइमरी कलर है ना वो है ब्लू, रेड, ग्रीन। आप लोगों में से अगर किसी ने ड्राइंग पढ़ी हो स्कूल में तो उनको पता होगा कि कौन से 2 कलर, मुझे भी अब याद नहीं है, पहले पता होता था कि कौन से 2 कलर मिक्स करें तो एक और कलर बन जाता है, फलां फलां कलर मिक्स करें तो ये कलर बन जाता है, और फलां 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 कलर मिक्स करें तो वाइट बन जाता है। तो ये पहले किया जाता था ये वाटर कलर्स के साथ। अच्छा, अब उसमें ये जो कोन्स है ना, कोन्स, हमारी जो ह्यूमन आई में जो कोन्स हैं, ये मुख्तलिफ जो कोन्स हैं वो मुख्तलिफ कलर्स को जो है ना वो सेंसिटिव होती है बेसिकली, क्योंकि प्राइमरी कलर्स 3, इसी तरह 3 तरह की कोन्स हैं जो कि इसके लिए सेंसिटिव होती हैं। एक जो कोन है ना वो होती है, वो रेड जो कलर है ना उसको सेंसिटिव होती है, रेड कलर को। अब इसमें लड़कों को बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि जो रेड कलर है ना उसकी वेवलेंथ जो है ना वो लॉन्ग होती है। उसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होती है। इसी वजह से अगर क्रिकेट की जो बॉल है ना, टेस्ट क्रिकेट में, ये जो दूसरी वनडे क्रिकेट आई है ये तो अब आई है ना, जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें व्हाइट ड्रेस होता है क्रिकेट का, और जो बॉल होती है ना वो रेड कलर की होती है। क्योंकि रेड जो है इसकी वेवलेंथ लॉन्ग है, ये दूर से नजर आ जाती है। इसी तरह ये जो सिग्नल्स होते हैं ट्रैफिक के, वो भी रेड कलर का, इसलिए रेड कलर उसमें होता है कि जब ट्रैफिक को रोकना हो तो वो रेड कलर यूज करते हैं ताकि ये दूर से नजर आ जाए, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है ना वो लॉन्ग है। ये तकरीबन 700 समथिंग से 600 समथिंग तक है। तो ये जो कोन होती है ना जो रेड कलर को सेंसिटिव होती है उसको हम कहते हैं अरिथ्रोलेड। अरिथ्रो मतलब रेड से, जैसे अरिथ्रोब्लास्ट थे, और अरिथ्रोलेब। अच्छा, जो ग्रीन के लिए जो होती है वो होती है, उसको कहते हैं क्लोरोलेब। और जो ब्लू के लिए होती है उसको कहते हैं साइनोलेब। क्लोरोलेब और साइनोलेब। अच्छा जी, ये तो हो गया बर्ग। अब इसमें एक और चीज है कि कलर की एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं कि ट्राई क्रोमेटिक थ्योरी ऑफ कलर डिटेक्शन,
जिसमें 3 तरह के कलर पिगमेंट्स होते हैं और उसको जो है ना वो उसने डिटेक्ट करना होता है। तो ये तो एक थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दूं कि ये जो कलर विजन की जो होती है ना जीन्स, ये होती है बेसिकली एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है। और एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जब ये होती है तो बेसिकली मेल में आपको पता है एक्स और वाई क्रोमोसोम है, और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम है। तो जब इसका जो कलर का जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है, तो बेसिकली इसमें मदर जो होती है ना, फीमेल जो होती है वो साइलेंट कैरियर होती है, मदर जो होती है, लेकिन खुद जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं होती। अगर कोई कलर ब्लाइंड होगा ना, तो बेसिकली उसको पेरेंट में से मदर की तरफ से वो आएगी। तो मेल जो है उनकी परसेंटेज जो है वो कलर ब्लाइंडनेस की मैक्सिमम होती है, क्योंकि उनके पास क्रोमोसोम ही एक होता है, यानी एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल में अगर वही जीन होगा एक एक्स क्रोमोसोम पे, तो दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है वो उसको कवर कर जाता है, इसलिए फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं होती। बहुत ही, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज होती है फीमेल में, 0.1 या कुछ इस तरह, या शायद 1 है, कुछ इस तरीके से। बाकी सारी जो है 99.99 ज़्यादा ज़्यादा सब जो है ना वो मेल ही कलर ब्लाइंड होते हैं। अब जिसमें रेड कोन नहीं होगी उसको हम कहते हैं प्रोटानोप। प्रोटानोप, फार्मूला इसका छोटा सा है PR, यानी प्रोटानोप होगा तो उसमें रेड कोन नहीं होगी, तो वो ज़ाहिर रेड कोन नहीं होगी तो वो रेड से ब्लाइंड होगा। एक है ड्यूट्रोनॉप। ड्यूट्रोनॉप का मतलब है कि वो उसमें ग्रीन कोन नहीं होगी, तो वो ग्रीन से कलर ब्लाइंड होगा, वो ग्रीन से कलर ब्लाइंड होगा। अब हम आते हैं, ये तो होगी थ्योरी, अब हम आते हैं कि प्रैक्टिकल की तरफ, कि प्रैक्टिकल जो है इसका प्रैक्टिकल ऐसे होता है कि अगर हमने कलर विजन को टेस्ट करना है तो उसके लिए जो सबसे फेमस चार्ट है ना उसको हम कहते हैं इशिहारा चार्ट। इसके अलावा ये जो वूल होती हैं स्वेटर बुनने वाली, मुख्तलिफ इनके गोले भी यूज़ करते हैं मुख्तलिफ कलर्स के, तो उसको हम कहते हैं कि क्या उसको कहते हैं, हॉल्मग्रेन वूल्स, यार्न मैचिंग टेस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा और भी टेस्ट हैं, उसको हम कहते हैं लैंटरिन टेस्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है आर्म फोर्सेस में भी और हमारी प्रैक्टिकल लैब में भी, वो यही चार्ट है, एक बुक की फॉर्म में होता है और छोटी सी बुक होती है, उसको हम कहते हैं इशिहारा चार्ट। उसमें सर्कल सर्कल से वो कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स, और उसमें डिजिट्स लिखे होते हैं, 2, 5, 54, 47, जो इसी तरह 74, 42 फलान ढिकान, ये सारे लिखे होते हैं। अब जो उस चार्ट को रीड कर लेता है तो वो तो नॉर्मल हो गया, और जो उस चार्ट में डिजिट्स रीड नहीं कर सकता, और वाकई रीड नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं होता, वो लगता है यार ये सिर्फ डॉट डॉट से बने हुए बस, वो डिजिट पढ़ ही नहीं सकता, तो उसको कहते हैं कि ये कलर ब्लाइंड है। इसका सिंपल सा टेस्ट है कि थोड़े से डिस्टेंस पे प्रॉपर लाइट हो, ये हो वो, और सब्जेक्ट को चार्ट दिया जाता है, वो बुक नमा चार्ट है वो उसको दिया जाता है, और उसको कहते हैं कि ये पढ़ के दिखाए। तो वो जो पढ़ लेता है उसकी जो है कलर विजन नॉर्मल है, जो नहीं पढ़ सकता उसको हम कहते हैं कि ये कलर ब्लाइंड है। बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल है, और ये चीज़ इसमें यही याद रखने वाली है कि ये एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, और बाकी जो है प्रोटोनॉब, ड्यूट्रोनॉब, ये सारे जो हैं इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, और ये सारी जो है ना आपको पता होना चाहिए। इसके जो हैं हमारे पास इसमें कलर विजन के लिए मेनली जो है, जो मैंने जैसे अभी बताया कि इशिहारा चार्ट यूज़ करते हैं, और दूसरे जो हैं वो सिर्फ आपको नाम आने चाहिए कि कौन कौन से चार्ट हैं, लेकिन जो है ना यूज़ हम जो है ना वो इशिहारा चार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा कलर विजन की सिग्निफिकेंस मैंने आपको पहले बता दी है कि ये आर्म फोर्सेस में यूज़ होती हैं, और इसी तरह ये ट्रेन के ड्राइवर्स वगैरह और शिप के जो कैप्टन होते हैं, सेलर्स वगैरह नेवी में जा रहा है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें इसकी इम्पोर्टेंस है। एक्स लिंक डिजीज़ है,
फीमेल इसका यूजुअली कैरियर होती है, और मेल में ये जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है वो होती है। इसमें एरिथ्रोलेब जो होते हैं कि वो होते हैं कि जो कि एरिथ्रोलेब पिगमेंट जो कोन्स हैं वो रेड से सेंसिटिव होती हैं। क्लोरोलेब जो हैं वो ग्रीन से, और सियानोलैब जो है लेब जो है वो ब्लू से सेंसिटिव होती हैं। अब अगर किसी में रेड कोन्स ना हो तो वो प्रोटोनॉप उसको कहेंगे, और जिसमें ग्रीन कोन ना हो उसको ड्यूट्रोनॉप कहेंगे। पी आर और डी जी, ये दो फार्मूले याद रखें। पी आर प्रोटोनॉप यानी रेड कोन नहीं होगी, डी जी ड्यूट्रोनॉप यानी उनमें ग्रीन कोन नहीं होगी। तो ये सिंपल सा जो है वे प्रैक्टिकल है। तो होप कि आपको जो है ना ये समझ आ गई होगी। Recording stopped.